हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आप सभी का। आज का एपिसोड होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट समझने की यह कोशिश करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक क्लियर आपको विजन दिखाई देगा कि आपको ट्रेडिंग में कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन हम करने की कोशिश करेंगे। दोनों का कंपैरिजन में बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बेसिस पे अपने हिसाब से आप कोई भी ट्रेडिंग चूज कर पाएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रेडिंग को कंपैरिजन करते हैं और जिसके बेसिस पे आप अपने को एनालाइज कर पाएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी स्टॉक को या किसी ऑप्शन बाइंग में भी होता है जो सुबह बाई कर लिए शाम तक सेल किए, सुबह सेल किए शाम तक बाई कर लिए, यही होता है इंट्राडे का मतलब। एक दिन में बाई और एक दिन में सेल करना इंट्राडे कहलाता है। और स्विंग ट्रेडिंग वो होता है कि आज अगर किसी स्टॉक को बाई किए, ज्यादातर स्टॉक्स में ही किया जाता है, इक्विटी में जो कैश मार्केट होता है उसमें, तो आप किसी स्टॉक को आज बाई कर लीजिए। मान लीजिए आज किसी रिलायंस का शेयर्स बाई कर लिए डिलीवरी में, ठीक है। आपको लगता है कि आज से 2-4 दिन में 4% 10% का मूव अपसाइड दे सकता है, तो आप उसको बाई कर लिए। उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब एक दिन से ज्यादा और 2-3-4 सप्ताह तक होल्ड किया जाता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम यही होता है। आप उसको कभी तक भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह लिमिट होता है कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे तो वन डे चार्ट फ्रेम देखकर एनालिसिस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये मैटर करता है कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो मान लीजिए आप एनालिसिस किए कि 15 दिन के बाद उसको निकल जाना है, मतलब उस ट्रेड से निकल जाना है। अब वो आगे चल के कहां जाए उसके लिए तो आप एनालिसिस नहीं किए थे। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप एक दिन से लेकर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 20 दिन, 25 दिन तक होल्ड करते हैं, जिस हिसाब से आपका एनालिसिस होता है। यही होता है स्विंग ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग आप जान ही गए कि एक दिन में बाई और सेल करना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है, और एक दिन से 20 दिन या 25 दिन तक होल्ड करना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें स्टैटिक्स नंबर में मतलब आपको बताऊं तो वहां पे ये डिफरेंस आता है कि जब भी कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो वहां पे 90% से ज्यादा लोग लॉसेस में है। अभी भी 9% जो ट्रेडर है वही प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसमें से जो कुछ ही परसेंट जो ट्रेडर है वो एक्चुअल में कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब कि उनका अच्छा खासा CAGR है। देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का उसके अगेंस्ट में कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना लोग प्रॉफिटेबल है। स्विंग ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो 60-70% लोग लॉस में, 30-40% लोग जो है वो प्रॉफिटेबल है। यानी कि रिस्क इसमें है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क है, लेकिन यहाँ पे क्विक मनी का भी अट्रैक्शन होता है लोगों को। जो लोग भी इंट्राडे का वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का रील्स देखते हैं कि आज एक बंदे ने ट्रेड लिया और आज के आज ही उसके पास 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया या 30 हजार या डबल हो गया प्रीमियम, ये सारी चीजें आप देखते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल जो हीरो है ना वो स्विंग ट्रेडिंग वाला ही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि जो अभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आज के रियल हीरो है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो। आपके हिसाब से जो प्रॉफिटेबल हो, जो आपको सुटेबल हो, आप वो करिए। बस मैं इसमें कंपैरिजन करने वाला हूं। तो मैंने आपको स्टैटिक्स नंबर बताया कि जो भी 90% जो ट्रेडर है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लॉस में है, और जो स्विंग ट्रेडर है 60-70% जो ट्रेडर है लॉस में। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में ये विनर आता है जो कि स्विंग ट्रेडर है। इसमें कम से कम 30-40% जो ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लॉस और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एक दिन में लॉस भी हो सकता है, एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग केस में आज अगर ट्रेड लिए तो 2-4-10 दिन आपको वेट करना होगा, जिसमें आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट है या किसी भी तरीके के स्टूडेंट है, आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लिए। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लिया जाता है। फंडामेंटल उसके लिए किया जाता है जब आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि 3 महीना 6 महीना, और जिसमें मतलब क्वार्टरली रिजल्ट उसमें दिखाई दे, मतलब कि आज से 3 महीना बाद एक क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आ जाए, तो उसको फंडामेंटल के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से कुछ दिनों के लिए ही वो ट्रेड किया जाता है। तो उसमें चार्ट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन चार्ट एनालिसिस किया, आज मार्केट क्लोज हुआ तब भी, और नेक्स्ट डे आप लिमिट ऑर्डर लगाकर सेट करके रख दिए, उसके बाद आपका ट्रेड बाई हो जाएगा। और वहां पे टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं जिसके आप ट्रेड देखे बिना, चार्ट देखे बिना, तो आप ऑटोमेटिक आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट वहां पे बुक हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि आपको क्विक रहना पड़ता है, हमेशा स्क्रीन को मॉनिटर करना रहता है, हमेशा चार्ट को मॉनिटर करना रहता है, हमेशा चार्ट पे टाइम देना रहता है कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है एज कंपेयर स्विंग ट्रेडिंग। अब मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के केसेस में आप आज ट्रेड ले लिए, आपको पता है कि आज से 5-7 दिन में आपका कैपिटल के हिसाब से 2-3% रिटर्न मिल सकता है या 2-3% लॉस हो सकता है, आपको फिक्स है, उसको पता है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस बड़ा हो सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, हमेशा आपके अगेंस्ट मार्केट जा सकता है, आपके फेवर में भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा आपको स्क्रीन पे देखना रहता है। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है या जॉब करते हैं या कहीं कुछ और करते हैं, कोई बिजनेस है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो ही बेस्ट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी अट्रैक्टिव मनी दिखाई देता है लोगों को कि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक और बात कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है। आप आज बाई किए, सुबह में मॉर्निंग में बाई किए और शाम को सेल कर दिए, मतलब आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन ये जो बीच का स्ट्रेस है, इतना जो 6 घंटा मार्केट ओपन रहता है, 6 घंटे के बीच का जो स्ट्रेस होता है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रॉफिट होने का धक-धक और लॉस होने का धक दोनों साथ में रहता है। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का ओवरनाइट रिस्क का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अगर ऐसा रहता तो स्टैटिक्स नंबर बहुत ज़्यादा होते लॉस में, लेकिन यहाँ पे लॉस में बहुत कम नंबर है, प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और लॉस में बहुत कम लोग हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप स्विंग ट्रेडिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एक दिन चार्ट देखें और कुछ दिन के लिए आप एनालिसिस कर लिए, टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर भी, स्टैटिक्स नंबर भी देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कि कितना % लोग प्रॉफिटेबल है और कितना % लॉस में है। तो इसको मैनेज करके ही चलना, ठीक है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप ट्रेडिंग प्रोफेशन चूज कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसमें आपने हमेशा मार्केट से सीखते रहना है, हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और जो भी स्ट्रेटेजी है आपको उस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है। आपके हिसाब से जो भी सुटेबल लगे उसको ही करिए, जो सुटेबल नहीं लगे उसको मत करिए। आप यहाँ पे स्टैटिक्स नंबर भी देख लिए कि स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप कुछ भी काम करते हैं उसको भी आप उसके साथ भी कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा लॉसेस का है। तो यहाँ पे आपको मॉनिटर हमेशा करना रहता है और वहाँ पे क्विक रहना पड़ता है, आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। फिर भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। डेली मैं लाइव इसी चैनल पे आता हूँ, आप लोग लाइव में जुड़ कर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, क्या ट्रेड लेने से पहले, बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग में। तो मेक श्योर करना कि आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।